हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, जो कह रहा है बच्चों 5i ब्रैकेट में माइनस का 3/5i इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। तो मैंने बताया था बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है a प्लस स्टैंडर्ड यूनिट आई बी, इस तरीके से फॉर्म में लिखना है। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप देख सकते हो जाके उस वीडियो को एक बार, जिससे आपको समझने में, इस सवाल को करने में आसान नहीं हो। ठीक है बच्चों, जैसे ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें जो a है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को और जो b होता है वो बिलोंग करता है इमेजिनरी नंबर को। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, तो इसमें क्या करते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो हम लिखते हैं 5i मल्टीप्लाई माइनस का 3/5i, यही तो है। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 5 3 जा 15 माइनस का और i 15/5 और i दो बार है तो बच्चों i स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब देखो मैं इसे कैसे करता हूँ, 5 से 15 कितने बार में कटेंगे बच्चों, 3 बार में, तो माइनस का 3i स्क्वायर, और मैंने बच्चों i की वैल्यू क्या बताई थी आपको, माइनस का 3 इंटू आई क्या है हमारा, माइनस का 1, तो बच्चों हमारा हो गया ये प्लस का 3, ये आ गया। अब मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है a प्लस आई बी, जहाँ a जो 3 है वो रियल नंबर होता है, तो मैं लिखूंगा बच्चों z बराबर 3 प्लस 0i, क्योंकि यहाँ b की कोई वैल्यू इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो इस तरीके से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सवाल करना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन कह रहा है i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, तो देखो बच्चों इसे कैसे करना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था इसे i की पावर 2 की पावर 4 लिख लो, 9 को मल्टीप्लाई में i लिख लो, ये बता रखा है ना मैंने, क्योंकि 2 के पावर में खोल लो, प्लस इसी तरीके से i की पावर 2 की पावर कितनी जाएगी बच्चों, 19, 9 2 9 जा 18 और 1 बच जाएगा, तो उसे मल्टीप्लाई में i कर लो ऐसे करके। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करना है, i की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस का 1 की पावर 4, ये तो बता ही रखा है, मल्टीप्लाई में माइनस का y, प्लस इसी तरीके से i की पावर 2 की वैल्यू होती है माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार में, 9 बार में, फिर मल्टीप्लाई में i। ठीक है बच्चों, तो देखो i की पावर 4 है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर में पावर प्लस की हो जाएगी, तो 1 की मल्टीप्लाई i से, और बच्चों i की 1 की पावर ऑड में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ही और 1 रहेगा की मल्टीप्लाई i से। तो देखो क्या आएगा, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई i से करूँगा तो प्लस का i, और यहाँ बच्चों माइनस का i, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 0। तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस आई बी, तो बच्चों z बराबर, यहाँ ये a भी 0 है और इमेजिनरी नंबर भी 0 है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि i की पावर माइनस का 39 है, तो मैंने आपको बच्चों बता रखा है कि अगर इसे प्लस में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/i की पावर 39, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो इसे कैसे करूँगा मैं, तो 1 जैसे इस क्वेश्चन को किया था, i की पावर 2 की पावर 19 हो जाएगा, 19 2 जा 38 और एक i रह जाएगा, तो इसे साथ में लिख दो और आगे चलो ऐसे ही करते चलते हैं। 1 देखो i की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखो i की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 19 की मल्टीप्लाई i से। तो देखो बच्चों क्या करना है, अभी और देखते रहो, तो माइनस का है, ऑड नंबर है ना, तो ये माइनस का ही रहेगा कि मल्टीप्लाई i से। इसी तरीके से बच्चों 1/i की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का i आएगा, तो बच्चों यहाँ माइनस का i आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब रेसिप्रोकल मतलब कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो i की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी और i की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर i हो जाएगा और नीचे बच्चों माइनस i कितनी बार है बच्चों, i स्क्वायर, इसे 1 मान लेते तो -1। ठीक है, अब समझाने के लिए बताओ क्यों लिखा, देखो यहाँ समझाता हूँ, i माइनस का 1 मल्टीप्लाई i स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, माइनस का 1, तो बच्चों ये प्लस i स्क्वायर बराबर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो i आ जाएगा, सिर्फ ये i आ गया ना। और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, तो इसे हम इस तरीके से दिखाते हैं a प्लस आई बी, तो बच्चों z बराबर a क्या है हमारा 0 प्लस i और b क्या है हमारा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, या 1 लिख दो ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपके थर्ड सवाल तक हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है बच्चों।
फोर्थ क्वेश्चन बच्चों दे रखा है 3 ब्रैकेट में 7 प्लस i7 और यहाँ बच्चों 7 प्लस i7। देखो ये दोनों संख्या सेम है, ये सेम है ना, तो हम इसको एक बार लिख देते हैं 7 प्लस i7। और ये वाले बच्चों देखोगे ये और ये एक संख्या है, इसको एक साथ बना के लिख दो, सॉरी मल्टीप्लाई में ही 3 प्लस i। अब देखो या तो आप, मैंने आपको सिखा रखा है देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 की मल्टीप्लाई Z2 से कैसे करते हैं, ठीक है, उस तरीके से कर लो, जिसका रूल है बच्चों कि A की मल्टीप्लाई C माइनस B की मल्टीप्लाई D ऐसे करके है प्लस I AD प्लस BC, इस तरीके से कर लो। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं आपको ये समझाता हूँ इस सवाल में। देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं ये समझाता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 7 की मल्टीप्लाई पहले एक बार इन दोनों से 3 प्लस i से, देखो यही आएगा, इससे भी 3 मल्टीप्लाई i से, और एक बार i7 की मल्टीप्लाई 3 प्लस i से। देखो इसको मल्टीप्लाई ऐसी सिंपल, जैसे हम करते हैं मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो देखो कैसे आएगा 7 3 जा 21, मतलब A की मल्टीप्लाई C से, ये आ गया। अब देखो 7 की मल्टीप्लाई 1 से तो 7 आई, ये भी देखो, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 से तो 3 7 जा 21 आई, और बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो i7 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करें तो 7 i स्क्वायर आ जाएगा, i स्क्वायर आ जाएगा, ये होगा ना। अभी तो समझाता हूँ कैसे आया, ठीक है। देखो यहाँ तो सब प्लस में, पर आप बोलोगे कि हम माइनस कैसे आया, तो ये माइनस ऐसे आता है, देखो कैसे, क्योंकि देखो a और c की मल्टीप्लाई, फिर a की d के साथ मल्टीप्लाई, फिर देखोगे b की c से मल्टीप्लाई और b की d से। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे किया मैंने। फिर मैंने 21 और इसको प्लस करो तो बच्चों आ जाएगा 28i, और इसको प्लस करो, देखो अब यहाँ आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस का 1, ये ध्यान रखना था। बस 21 7 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो माइनस का 7 प्लस का 28 आई, तो 21 में से 7 गए तो बच्चों कितना बचा 14 प्लस 28 आई। अब देखो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बराबर a प्लस आई बी होता है ना, तो z बराबर a क्या हमारा 14 और b क्या हमारा 28 आई। ये है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों 6th क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस आई माइनस ब्रैकेट में माइनस का 1 प्लस 6 आई है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो हमने ले लिया, देखो 1 माइनस आई, यहाँ माइनस माइनस बच्चों प्लस का 1 और माइनस प्लस माइनस का आई 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो बच्चों 7 आई। अब हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर क्या होता है, पर z बराबर a प्लस आई बी, ये होता है। तो इसमें a की जगह है हमारा 2, यहाँ लिखो प्लस, b की जगह है माइनस का 7 आई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सही से 7 लिख रहा है, ठीक है बच्चों। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 प्लस i अपॉन 2/5। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का 4, और ये बच्चों माइनस का i 5/2। अब नंबर को नंबर के साथ लिख दो, देखो 1/5 माइनस का 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, और इसी तरीके से बच्चों इस दोनों में i कॉमन है तो कॉमन निकालो, और यहाँ 2/5 माइनस 5/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ तो 1 और 5 का एल्सियम 5 आ जाएगा, और यहाँ बच्चों 1 और यहाँ 5 4 जा 20 प्लस i, यहाँ 5 और 2 का एल्सियम 10, 5 के टेबल में 12, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 5 और 5 5 जा 25, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आ जाएगा। तो 20 में से 1 गया तो बच्चों माइनस का 19/5, और यहाँ बच्चों यहाँ जाएगा 25 में से 4 गया तो माइनस का 21/10, और यहाँ i लिख दो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है इसको, तो a प्लस आई बी होता है, ठीक है बच्चों। तो z हमारा a क्या हो गया बच्चों माइनस का 19/5, और b क्या हो गया हमारा बच्चों माइनस का 21/10, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 प्लस, देखो मैं इसे लिख के करते हैं सॉल्व, कि पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे होगा बच्चों, देखो 1/3 प्लस में ही ना बच्चों, तो 4 वाला प्लस वाला इसके साथ लिख लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1,
ब्रैकेट बना दो इसे, प्लस दोनों में आई कॉमन है तो ये लिख लो, और ये बच्चों 7/3 प्लस 1/3 ऐसे लिख दिया मैंने, इसे ब्रैकेट बंद और यहाँ खत्म। बच्चों ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस का 4/3, ये माइनस का आई हो जाएगा। ठीक है, एक ये सवाल भी हो गया इसके बाद ब्रैकेट के बाद। ठीक है, अब देखो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3 के टेबल में 3 हो जाएगा बच्चों, 1 के टेबल में 3 जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। ये तो सिंपल आपको आता ही होना चाहिए। प्लस इसी तरीके से आई, 3 का एलसीएम 3, 7 और 1 8 हो जाएगा बच्चों। प्लस ये संख्या और अलग से आ गई 4/3 माइनस आई, तो देखो 12 और 1 13/3 प्लस 8/3 आई, फिर इसको बच्चों 4/3 माइनस का आई। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ही आसान है। अब इस नंबर वाले के साथ प्लस कर दो, 13/3 को 4/3 के साथ प्लस कर देते हैं और फिर से आई कॉमन निकाल लेते हैं और 8/3 में से -1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है कॉमन तो 1 होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करूँगा तो बच्चों देखो क्या आएगा, यहाँ तो 3 ही आएगा, यहाँ 13 और 4 एक साथ 17 हो जाएगा। देखो सिंपल आता है ना आपको, ये तो आई, और यहाँ बच्चों 3, यहाँ 8, 1 के टेबल में 3 बार में तो 8 में से 3 के तो 3, 1 के टेबल में 3 बार में 3 1 जा 3, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 17/3 प्लस आई, 8/3 में से 5/3। ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो हमें जेड बराबर दिखाना है ना बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा था ए प्लस आई बी। तो इसमें ए क्या है बच्चों 17/3 प्लस आई की जगह आई, और बी क्या है हमारा 5/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सवाल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन करना है 1 माइनस आई की पावर 4। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो देखो 1 माइनस आई की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आई की पावर 2, ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, करना ही तो है सवाल। इसमें फॉर्मूला खोल लेते हैं, ये ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। तो देखो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i। ठीक है, इस तरीके से खोलेगा फॉर्मूला, इसको ब्रैकेट में डाल दो। इसी तरीके से सेम टू सेम इसमें भी खोलेगा, क्योंकि ये सेम ही तो डिजिट है। तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है इसमें, आपको दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, सवाल समझ में आना चाहिए। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, देखो 1 लिख दिया मैंने। आई का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैंने माइनस का 1 बता रखा है, इसकी वैल्यू माइनस का 1 लिख दिया, यहाँ माइनस का 2i। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और आई के स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 होता है, फिर माइनस का 2i। ठीक है बच्चों, तो 1 से 1 कट गया, तो ये हो जाए बच्चा माइनस का 2i। इसी तरीके से ये 1 से ये 1 कट गया, तो यहाँ भी बचा बच्चों माइनस का 2i। अब देखो माइनस से माइनस तो कट गया, 4i स्क्वायर हो गया। अब फिर से वही रख दो, 4 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 1, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस का 4 हो गया। अब इस समय कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, तो z बराबर a प्लस आई बी होता है। तो a की जगह क्या लिखूंगा बच्चों माइनस का 4, और i की जगह i, और b हमारा दे रखा है 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सवाल करना है, देख लो एक बार अच्छे से। बच्चों 9th क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 प्लस 3i की पावर 3 दे रखा है। अब देखो ये कैसे करें, तो इसमें ना हम बच्चों ए वाला फॉर्मूला खोलेंगे, a प्लस बी की पावर 3 का। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 3a की पावर 2 प्लस 3ab स्क्वायर। तो बच्चों इसमें a क्या है, देखो हमें a की जगह 1/3 पुट करना है और b की जगह हमें 3i पुट करना है। अब बस फॉर्मूले में रख दिया जाता है। ठीक है, तो देखो a की जगह मैं क्या रखूँगा 1/3 की पावर 3 प्लस b की जगह क्या रखूँगा 3i की पावर 3 प्लस a की 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई a की जगह क्या रखूँगा बच्चों 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई b की जगह क्या रखूँगा 3i। इसी तरीके से बच्चों इसमें भी 3 a की जगह रखूँगा 1/3 और b की जगह रखूँगा 3i की पावर 2। ठीक है, अब देखो 1/3 की मल्टीप्लाई 3 बार करूँगा तो 1/27 आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं देखो ध्यान समझो 3i का करूँगा तो 27 और i की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ समझो 3 मल्टीप्लाई इसका 1/9 मल्टीप्लाई फिर 3i,
यहाँ देखो बच्चों 3 मल्टीप्लाई 1/3 और यहाँ करूँगा तो बच्चों 9i² आ जाएगा, यही तो आएगा। अब देखो क्या करते हैं, देखो 3 से 9 कट गया 3 बार में, और इस 3 से ये 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो यहाँ 9 बच गया। तो देखो 1/27 ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस 27 i³ है, तो इसमें बच्चों i² मल्टीप्लाई i लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ बच्चों सिर्फ i बचा, और यहाँ बचा बच्चों 9 मल्टीप्लाई i² की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1, ये लिख दिया मैंने। अब देखो 1/27 और यहाँ i² की वैल्यू -1 होता है, तो ये बच्चों हो जाएगा -27i, ठीक है, आईटा, और यहाँ बच्चों i, और यहाँ प्लस माइनस करना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, डिजिट को अब डिजिट के नीचे लिया था, देखो 1/27 और यहाँ -9 एक साथ नॉर्मल डिजिट को लिया था। 27 में से अगर 1 माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -26i। अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ 27 है बच्चों 27, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों 27 ही आएगा, और यहाँ बच्चों 1 आएगा, और यहाँ 27 की इंटू 9 से कर दो मल्टी, यहाँ बच्चों 243 आएगा, और ये -26i है, तो 20 इसमें से कहते बच्चों 242/27, यहाँ बच्चों प्लस लिखो i -26, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर लिखना, तो z बराबर a + ib होता है ना बच्चों। तो z हमें a क्या दे रखा है 242 माइनस का, बच्चों ध्यान रखना माइनस का 242/27, और यहाँ बच्चों प्लस i माइनस का b है 26। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लो एक बार अच्छे से, आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो बच्चों 10th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। -2 -1/3 i³ है, तो हम इसमें ना यही वाला फॉर्मूला जो इस साल में लगाया था, मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। बस मैं जो a की वैल्यू है वो रखूँगा इसमें। देखो a क्या है हमारा -2/3, फिर प्लस b क्या है हमारा बच्चों -1/3, देखो ये फॉर्मूला है ना, मैंने वही रखा i³, ठीक है बच्चों। फिर प्लस, देखो यहाँ प्लस रखा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ 3 a की जगह क्या रखूँगा बच्चों -2/2, और b की जगह रखूँगा बच्चों -1/3i, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। प्लस 3 a की जगह क्या लिखूँगा बच्चों 2 -2, और b की जगह रखूँगा बच्चों -1/3i³, ठीक है बच्चों। सेम सवाल, अब देखो ध्यान से, अब इसकी मल्टीप्लाई 3 बार करूँगा तो बच्चों क्या आएगा -8 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करूँगा तो बच्चों क्या आएगा, देखो माइनस है ना, और 3 बार है तो माइनस प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस i³/3/27, 3 3 9, 9 3 27। अब यहाँ देखो बच्चों 3, इसकी मल्टीप्लाई 2 बार करूँगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई -1/3i से करनी है, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पे देखो बच्चों प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, 3 2 6, मल्टीप्लाई इसको 2 बार लिखना है, तो -1/3i की मल्टीप्लाई -1/3i से, ठीक है। तो 3 से 6 तो बच्चों 2 बार में कट गया, और यहाँ माइनस से माइनस कट गया। अब देखो क्या आता है आंसर बच्चों -8, बिल्कुल ध्यान से समझना है, मैंने कुछ नहीं किया, जहां मैंने वैल्यू फॉर्मूला यही लगाया है, देखो फॉर्मूला तो मैंने यही सेटअप किया है, बस में जो वैल्यू थी वो मैं पुट करता चला गया हूँ। अब देखो i³ को वही i² मल्टीप्लाई i अपॉन में 27, इसी तरीके से बच्चों देखो यहाँ 4 है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का 4i लिख लो, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ माइनस है, और यहाँ बचा 2/3, यहाँ 3 भी तो बचा नीचे, और i² है i², तो देखो आंसर क्या आता है। यहाँ देखो समझाता हूँ मैं, -8 माइनस i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 की मल्टीप्लाई i से अपॉन में 27 बच्चों, फिर -4i, और यहाँ -2/3, इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा -8 माइनस प्लस, तो i/27, इसी तरीके से बच्चों 4i, और इसको माइनस प्लस का 2/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये a वाले फॉर्म है, ये रियल नंबर है,
और ये इमेजिनरी नंबर है। इसको एक साथ में यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ा देख लेना ठीक से, ठीक है बच्चों। तो देखो माइनस का 8 के साथ प्लस का 2/3 करना है, तो देखो आंसर क्या आता है। और इसी तरीके से i/27 और माइनस का 4i, तो i कॉमन निकाल लेते हैं। मैं यहाँ से i हटा देता हूँ, यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ गलती हो गई, यहाँ i लिख देता हूँ। तो क्या आएगा बच्चों देखो, अब नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ या इसी पेज पे हो जाएगा बच्चों। देखो इसके नीचे एल्सियम लूँगा तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 8 जा 24, 24 में से 2 गया तो बच्चों क्या बचेगा, 24 में से 2 जाएगा तो माइनस का 22, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से यहाँ प्लस 27 और उनका एल्सियम लूँगा तो बच्चों 27, और यहाँ 27 × 4 ये कर दो 108, 108 में से 1 गया तो बच्चों 107, ये बचेगा माइनस का। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। थोड़ा सवाल मैंने कर दिया इसी पेज पे, नेक्स्ट पेज पे ना जाके देख लेना, ये आंसर है आपका, चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मल्टीपल इनवर्स, तो इसे मल्टीपल इनवर्स निकालना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसे z बराबर लिख लेते हैं। तो z बराबर होता है बच्चों 4 - 3i। सबसे बेसिक फॉर्मूले में मैंने बताया था बच्चों कि किसी का इनवर्स निकालना हो तो z इनवर्स 1, या इसको वैल्यू इसको इनवर्स निकालना हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/z। तो मैंने आपको इसको फॉर्मूला बताया था कि बच्चों इसमें फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ बच्चों प्लस i माइनस का b अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दो आप, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है इन्वर्स करने के लिए, सिंपल है ये। या ये बता दूं ये कैसे आया, ये भी बताता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले इसमें a क्या है, देखो मैंने बता रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखते हैं a + ib, यही तो लिखते हैं बच्चों। तो देखो a क्या है हमारा 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर अपॉन में थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं लिखना। अब देखो 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर बच्चों 9 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ i लिख दो। b क्या है बच्चों माइनस का 3, यहाँ माइनस है, b है माइनस का 3 अपॉन में a का स्क्वायर, तो a क्या है 16 और b है बच्चों 9, तो ये आ जाएगा बच्चों देखो 4/16 + 9 कितना तो 25, और बच्चों यहाँ आ जाएगा 3/25। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया बच्चों इसका। देखो इसको करने का ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब इसको कैसे कर सकते हो, अगर दूसरा मेथड, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। देखो 4 - 3i, मैं दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ। अब देखो कैसे करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 4 + 3i ऊपर भी लिखेंगे और 4 + 3i नीचे भी लिखोगे ना बच्चों। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई किसी भी ऊपर वाले नंबर से करोगे तो यही आ जाएगा 4 + 3i। अब इसमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला खोल दो, तो बच्चों प्लस का देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में तो 4 4 जा 16, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 4 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस फॉर्मूला होता है ना इसमें, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, एक बार a + b और एक बार a - b, तो यहाँ देखो 3i का स्क्वायर, तो ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है किताब में, मैंने आपको बेसिक में बता रखा है, उस तरीके से कर लो। देखो 4 का स्क्वायर तो 60, यहाँ -3 का स्क्वायर बच्चों 9 और यहाँ i स्क्वायर। तो अब देखो कैसे करोगे 4 + 3i, यहाँ जाएगा 16 और -9 i स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी बच्चों -1। और देखो बच्चों मैं थोड़ा और सॉल्व करके अच्छे से समझाता हूँ दोनों मेथड से। 3 देखो 16 माइनस प्लस का 9, तो 16 और 9 25, तो एक बार 4/25 और एक बार बच्चों 3i/25। तो ये दोनों वैल्यू आपको आ गई आंसर। या तो इस तरीके से फॉर्मूला याद कर लो, सिंपल ही है सवाल करने का तरीका, ठीक है। आपको जो पसंद आए उस तरीके से कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बागा क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है आपको। z बराबर √5 + 3i, इस तरीके से करना है। ये फॉर्मूले वाले से कर लो चाहे ऐसे, तो मैं आपको इस तरीके से कराता हूँ। देखो अब हमें z इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/√5 + 3i लिख के इसकी मल्टीप्लाई सेम संख्या 5 - √3y ऊपर भी √5 - 3y नीचे भी। तो देखो बच्चों क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा √5 - 3i, और यहाँ बच्चों फॉर्मूला वही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √5 का स्क्वायर और -3i का स्क्वायर।
मैंने 3i का स्क्वायर यहाँ करके दिखाया था, कैसे प्लस का आगे तो वो मैंने समझा दिया, ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा आंसर, देखो √5 माइनस 3i अपॉन में बच्चों √5 का करूँगा तो बच्चों 5 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 3i का करूँगा तो 9i स्क्वायर। तो अब डायरेक्ट -1 होता है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो एक बार बच्चों √5 अपॉन माइनस का 3i अपॉन में 5 + 9 हो जाएगा। ये देखो माइनस का i मैंने यहाँ रख के दिखाया ना माइनस का 1 में, तो इसी तरीके से यहाँ पे हो गया। तो हमारा बच्चों इन्वर्स जेड इन्वर्स आ जाएगा √5 अपॉन 14 और बच्चों माइनस का 3i अपॉन 14, ठीक है। ये हमारा इन्वर्स निकल गया क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत ही आसान है, अब दोनों मेथड से किसी से भी कर सकते हो। अब 13 क्वेश्चन, तो बच्चों 13 क्वेश्चन कह रहा है कि i का इन्वर्स निकालो। तो इसे z बराबर z इन्वर्स z बराबर ऐसे लिख सकते हो बच्चों 0 + i माइनस का 1, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो बच्चों क्या करें, हम इसको उल्टा कर देते हैं 1 अपॉन माइनस का i, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्वर्स निकालना, तो i की मल्टीप्लाई ऊपर भी और i की मल्टीप्लाई नीचे भी। तो बच्चों यहाँ ऊपर i हो जाएगा और यहाँ बच्चों माइनस का 1 मल्टीप्लाई i स्क्वायर हो जाएगा। -1 क्यों कर दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस का 1 ही आती है। तो बच्चों ये हो जाएगा i स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से। तो देखो z इन्वर्स बराबर, बहुत ही आसान है, i स्क्वायर माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का 1 आ गया। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो z इन्वर्स बराबर होता है बच्चों 0, a तो है ही नहीं, प्लस का i हो गया, ये आंसर हो गया हमारा, b हमारा 1 है, ठीक है। इस तरीके से हमारे सवाल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमें ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे इस फॉर्म में लिखना है a + ib के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ आप देखोगे यही संख्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसमें तो फॉर्मूला खुल जाएगा a + b और a - b का। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 3 का स्क्वायर माइनस √5i एक साथ लिख दो का स्क्वायर। अब देखो नीचे क्या होगा, नीचे हमें माइनस दे रखा है, तो बच्चों देखो √3 + √2i माइनस का √3 और बच्चों माइनस माइनस प्लस का i √2। तो देखो इसमें देखो ये माइनस के प्लस से कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का कट गया। अब देखो इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा बच्चों 3 3 जा 9 माइनस यहाँ हो जाएगा बच्चों 5i स्क्वायर। √5 की मल्टीप्लाई अगर मैंने आपको बता रखा होगा, √5 की मल्टीप्लाई √5 से करोगे तो बच्चों 5 आ जाएगा, और i की स्क्वायर की मल्टीप्लाई से करो तो i स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो बच्चों ये संख्या 2 बार हो गई, सेम संख्या 2 बार हो गई ना, तो हम इसे 2√2i कह सकते हैं ना। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 9 माइनस 5 i स्क्वायर के वैल्यू क्या रख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन में 2√2i है। अब देखो i नीचे है ना, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, ये हमें ऊपर भी इसकी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√2i की। तो देखो बच्चों क्या आ जाता है, पहले तो इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो देखो ये -9 + 5 की मल्टीप्लाई आपको बच्चों 2√2i से करना है। इसी तरीके से अगर बच्चों इसी संख्या की सेम मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2√2i का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो क्या होता है 9 और 5 बच्चों 14 की मल्टीप्लाई 2√2i अपॉन में बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 से, और यहाँ i स्क्वायर तो है ही, ये ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों क्या आएगा 14 2 जा 28 √2i, और यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 से, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1। यही होता है ना, देखो 2√2 की मल्टीप्लाई अगर 2√2 से करें तो 2 2 जा 4 और √2 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो 8 है ना। तो ये लिख दिया मैंने। तो देखो क्या आया 28√2 अपॉन में माइनस का 8i, तो ये कट जाता है 4 2 जा 8 4 7 जा 28, तो 7√2 ये आ गया हमारा। अब इसे सॉल्व करके और लिख दो 7√2/2i, और ये माइनस का है। अब इसे हमें इस फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो z बराबर a क्या है हमारा 0 प्लस
बी क्या है हमारा बच्चों, माइनस का 7√2 अपॉन में 2, और यहाँ बच्चों आई, यहाँ आई लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आराम से देख लो तसल्ली से। ठीक।